माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। महेश्वरम हलक़े मिनॉरिटी चेयरमैन शेख यूसुफ कादरी ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की। इस मौके पर बीआरएस लीडर्स और महेश्वरम हलक़े एमएलए सबिता इंदिरा रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। देखिए उन्होंने क्या कहा, उनकी जुबानी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी लीडर्स जिसमें शेख फाजिल उमर, निसार अहमद, अब्दुल रऊफ, हमीद खान, सलमान, सैयद हसन उमर मौजूद थे। एशियन टीवी न्यूज़ फारूक खान की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये प्रेस मीट करने का अहम मकसद ये है कि कुछ देर पहले से एक वीडियो जो मीडिया के ज़रिए जो है सो आवाम के दरमियान आ रही है, जो एक टीआरएस के एक कायदीन है जो बड़ंगपेट से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम राम रेड्डी है। हमारे दीपा भास्कर रेड्डी साहब के ताल्लुक़ से और केएलआर साहब के ताल्लुक़ से उन्होंने बयान दिया था कि कह रहे हैं कि दीपा भास्कर रेड्डी साहब ने जो जलपल्ली में एक प्रेस मीट जारी की थी, जो प्रेस मीट में ये कहा था, यकीनी ये चीज़ को किया था कि प्रोटोकॉल के तहत जो मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी जी ने जो चेक के जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स था उसमें जो है सो कांग्रेस के कोई कायदीन नहीं थे, तो कांग्रेस के कायदीन नहीं थे तो उसके ताल्लुक़ से प्रेस मीट को प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए मैडम को जो है सो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये चीज़ करना चाहिए था। ये प्रेस मीट का अहम मकसद था। तो ये लोग कह रहे हैं अनाप शनाप की गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, इस तरीके से फला ताल्लुक़ से कह रहे हैं। तो मैं सबको वाज़े करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके की गवर्नमेंट है, पिछले 10 साल में इनके सीएम जो मौजूदा एक्स सीएम थे हमारे केसीआर साहब, जो केसीआर साहब ने बहुत दिन से उनको आवाम के दरमियान नहीं थे, 10 साल से सिर्फ नशे की हालत में जो है सो वो अपने घर में बैठे हुए अपने फार्म हाउस से बाहर नहीं निकले, आज तक बाहर नहीं निकले हो। उनकी गवर्नमेंट चले गई, 10 साल आवाम के बीच नहीं रहे, आज भी जो है सो आवाम के बीच में नहीं है, सिर्फ जो है सो ये माहौल बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैडम ये करे, मैडम वो करे, मैडम कुछ नहीं करे। मैडम जो है सो दौरे हुकूमत में एजुकेशन मिनिस्टर थे, अपने मिनिस्टर दौरे में जो है सो एक भी यहाँ पर महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक भी बड़ा तालीमी इदारा कायम नहीं करे। मैडम आप सोचिए, जो भी जो है सो मिनिस्टर होता है अपने ओहदे पर, एमएलए बनकर मिनिस्टर बनता है, तो जो भी ओहदे पर मिनिस्ट्री उसके कोटे में जो भी होता है तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हद में कोई भी एक इदारा कायम करता है। जैसे कि आईटी का मिनिस्टर रहा तो आईटी हब डालने की कोशिश करता है। कोई जो है सो हर चीज़ के लिए अपने अपने ओहदों के हिसाब से एक एक चीज़ को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के हुदूद में कायम करता है। तो हमारे मैडम एक ऐसे मिनिस्टर थे, बता नहीं सकते कि एक तालीमी इदारा नहीं था। जलपल्ली म्यूनसिपल कितनी बड़ी अक़लियती म्यूनसिपालिटी है, अक़लियती लोग रहते हैं, बहुत मुतासिर लोग रहते हैं यहाँ पर, एक भी जो है सो एक तालीमी इदारा नहीं डाल सके। इसलिए सबसे नाकाम अगर कोई एमएलए थे तो वो सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम थे, जो अपने आवाम के लिए कुछ नहीं कर सके। बदकिस्मती है कि फिर से एक बार वो एमएलए बन गए यहाँ पर, आवाम की बदकिस्मती है। आज केएलआर साहब के ताल्लुक़ से बोल रहे हैं, केएलआर साहब जितने हारने के बाद हुकूमत में कांग्रेस पार्टी रहने के बाद हुकूमत को राज़ी करके तमाम जो है सो आज जाकर ऑफिस पर आप मैडम एक बार आकर देखिए, वहाँ पर जिस तरीके से आवाम केएलआर साहब से जो काम है दिन रात हो आवाम ले रही है, केएलआर साहब कर रहे हैं, आवाम के दरमियान कर रहे हैं। हारने के बाद हार और जीत अल्लाह के हाथ में, मगर आवाम का नुमाइंदा, आवाम का लीडर वही होता है जो आवाम के दरमियान होता है, आवाम के मसले मसाइल को समझकर उस पर हल करने की कोशिश करे, वही आवाम का लीडर होता है। क्योंकि हमारे केएलआर साहब ने, आप कह रहे हैं कि सीएमआरएफ जो सीएम के चेक्स है, सीएम रिलीफ फंड के चेक्स है, केएलआर साहब दे रहे हैं, तो केएलआर साहब सीएम साहब से नुमाइंदगी करके और जो है सो आवाम के लिए लड़कर जो है सो इस तरीके से आवाम के चेक्स फराम करें। ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ जय जयकार करें, उस टाइम पर गरीब का
गरीब का हक नहीं मिला, जब जो है सो लोगों को मुतासिर किया गया, कोई सुनने वाला नहीं था। आज देख लीजिए, आज अपने तेलंगाना भर के अंदर गरीबों की गवर्नमेंट है। जिस तरीके से आज कह रहे हैं 500 रुपए में सिलेंडर नहीं हुआ, 200 यूनिट नहीं हुआ, आज तकरीबन नहीं हुआ होगा, शायद थोड़े लोगों को, उसके लिए हम खड़े हुए, हमारे पास लाइए, हम बराबर करके देते हैं। मुझे तो ऐसा दिख रहा है जरूरत इनको सबसे ज्यादा है, जो टीआरएस बीआरएस के लीडर्स है, इनको 500 रुपए में सिलेंडर नहीं आ रहा और इनको 200 यूनिट करंट नहीं फ्री आया और इनको चावल नहीं मिल रहे हैं, इनको जरूरत है, इनके लिए भी हम दे रहे हैं, इनकी भी गवर्नमेंट है, आइए बराबर इस स्कीम का फायदा उठाइए। मैं उनसे गुजारिश करता हूं। और हमारे दीपा भास्कर रेड्डी साहब के ताल्लुक से अनाप शनाप बोलने वाले हमारे बड़ंगपेट कॉरपोरेशन के लीडर राम रेड्डी साहब, आपको आगाह कर रहा हूं कि दोबारा ऐसी बात मत कीजिए। राम रेड्डी साहब, आपको जो है सो इस चीज को गौर फिक्र करना चाहिए कि आप जिस कांग्रेस पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, जब आपके मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी खुद कांग्रेस पार्टी में थे, आप खुद कांग्रेस पार्टी से ही आपका जन्म हुआ है, आप खुद कांग्रेस पार्टी से ही गए। तो मैं कहना चाहता हूं ये फजूल जो है सो ये ऐसे चीजें ना बोले, क्योंकि काम की बुनियाद पर बात करे, क्योंकि काम ही जो है सो आपको जो है सो इस तरीके से बताना चाहिए, अवाम काम की बुनियाद पे चाहिए। क्योंकि 4 करोड़ तेलंगाना अवाम ने कांग्रेस पार्टी को जीतकर इख्तियार में लाकर आज हुकूमत कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी इस तेलंगाना को नंबर 1, जो खाली ख्वाबों में बोलते थे गोल्डन तेलंगाना, सुनहरा तेलंगाना, उसकी असलियत जो है सो पूरे 10 साल में कभी नजर नहीं आया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब पूरे तेलंगाना भर के अंदर इस तरीके से, हमारा सीएम एक्टिव यूथ की तरीके से, नौजवानों की तरीके से काम करता, आवाम के बीच रहता। 10 साल में हम देखे, 10 साल में कभी हज हाउस को हमारे केसीआर साहब नहीं आए, मगर जो है सो हमारे रेवंत रेड्डी साहब कल काफिला रवाना करने के लिए जो है सो आज मुसलमानों के दरमियान आए। आप देख लीजिए, क्योंकि मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लोगों के साथ जो है सो जिस तरीके का बता रहे हैं, फेल हो चुकी है गवर्नमेंट, इस तरीके के बयानात दे रहे हैं, ये सब बेकार चीजें हैं। जिसको स्कीम नहीं हुई, बराबर हमारे ऑफिस पे आइए, उससे राब्ता, हमारे से राब्ता कीजिए। हम बराबर उस स्कीम के लिए 500 रुपए सिलेंडर, 200 यूनिट नहीं हुआ, हम बराबर वायदा करते हैं आपको कराए तक हम पीछे नहीं हटेंगे। जितने भी लोगों को मैं आपके चैनल के जरिए बताना चाह रहा हूँ, मीडिया के जरिए, जिसको भी नहीं हुआ बराबर हम कराएंगे। बराबर जो है सो जो स्कीम्स हैं वे, जैसे कि माइनॉरिटी लोन्स है, लोन्स के लिए जो है सो आप लोगों ने एप्लीकेशंस दिए, हमारे पास लिस्ट है, उनके जरिए नाम लिए जाएंगे, बराबर वो नाम्स को आगे करके जो है सो पहुंचाया जाएगा। जो सीएम रिलीफ फंड्स के लिए है वो भी आप लोग जमा करा सकते हैं, हम वो भी जो है सो चेक्स कहीं लोगों को हम दे रहे हैं ऑफिस पर हमारी बुलाकर, वो भी आप लोगों को करा सकते हैं। हम जितने भी हुकूमत की तरफ से स्कीम्स आए हैं हम बराबर देंगे। जो हमारे भास्कर रेड्डी साहब के ताल्लुक से बोल रहे हैं और हमारे केलर साहब के ताल्लुक से बोल रहे हैं, खबरदार उनको कहना चाहता हूं ये मुद्दे नहीं है। सिर्फ मैडम को आपकी इतना बोलीजिए कि प्रोटोकॉल एक चीज है, बोल रहे हैं आप, प्रोटोकॉल एक होता है, कांग्रेस के कायदीन होना था उस प्रोग्राम में, आप सो कॉल कॉर्पोरेटर काउंसलर को ले लेके आप बैठ के, वो प्रोटोकॉल नहीं होता, आपके लोगों को आप ले लेके बैठे तो नहीं होता। आप जो है सो कांग्रेस के कायदीन को बुलाकर घर जो है सो चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। आपसे यही गुजारिश है, ये चीज़ों पर आवाम गौर ना करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपके लिए जो है सो फलाह बहबूद के लिए हमेशा हर दम हर वक्त जो है सो तैयार रहती है, आपके दरमियान रहती है। हम कांग्रेस के कायदीन और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके दरमियान है, हमेशा हर रात जो है सो आप लोग हमें राब्ता कर सकते हैं, हम हर वक्त आप लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार है। जय। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10-12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है।
जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।